और भावनाएं हैं, और अगर रोशनी नहीं है तो फिर कुमति है, फिर भय की चाल है, भटकी चाल है, गिरी हुई चाल है, भ्रम और भ्रांतियों के पुलंदे हैं। तो रोशनी का ना होना यही अंधकार को जन्म देता है। तो ये अंधकार से निजात पाने के लिए रोशनी जीवन में आनी बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजिम है। और ये ज्ञान उजाला पाकर ये तन, ये मन, ये आत्मा ये रोशन हो जाती है, और इस प्रकार से फिर हम इस धरती के ऊपर एक ऐसे रोशन मीनार भी बन जाते हैं जिन गुरु पीर पैगंबरों को याद किया जा रहा है, जिन्होंने इसी प्रकार से ये उजाला अपने जीवन में जहाँ पर उन्होंने लाया, वहाँ पर औरों को भी उज्जवल किया, औरों के मार्ग में भी ये रोशनी जो है ये स्थापित कर दी, ताकि भटकन से बच जाए, एक लड़खड़ाने से बच जाए, टकराने से बच जाए। यही रोशनी उन्होंने ये हर किसी के जीवन में लाने के प्रयास किए। तो आज भी वही भाव है, वही मकसद है इस संत समागम का, कि ये आवाज जगह जगह पर पहुंचे, जो हम एक सही ढंग जीवन जीने का जिसको हम भुलाते चले जा रहे हैं, हम वो ढंग सीख जाएं, ये जीवन जीने का सलीका आ जाए, ये मिलवर्तन का भाव पैदा हो जाए, मिलजुल कर एक दूसरे के बोझ बांटने का ये हमारा रवैया बन जाए, हम शोषण की बजाय पोषण करने वाले बन जाएं। इस प्रकार से हम मिलजुल कर ये मैदान हम मारते चले जाएं, हम कामयाबियां हासिल करते चले जाएं, दूसरे का दमन करके नहीं, दूसरे को पिछाड़ने से नहीं, एक दूसरे को साथ लेकर चलकर, एक दूसरे के सहयोगी बनकर। अगर इस मुल्क में भी रिसोर्सेज हैं तो एक प्रांत वाला अपनी रिसोर्स दूसरे से शेयर नहीं करना चाहता है। इसी प्रकार से कितने कितने मुल्क हैं, जैसे मार्टिन लूथर किंग की वो पंक्ति ने दास ने कई दफा दोहराई, जो उन्होंने कहा था कि आई एम नॉट रेडी टू बिलीव दैट वी कैन स्पेंड सो मच ऑन क्रिएटिंग न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल वेपन्स आर्सेनल्स एंड वी कैन नॉट फीड आवर हंग्री चिल्ड्रन। आई कैन नॉट बिलीव। इसका मतलब यही है कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स एक संकीर्ण रूप में रह गई है। तो इसी के कारण मिलजुल कर चलने की प्रवृत्ति ये खोती चली जा रही है। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट होते हैं हर किसी के, लेकिन कितना उसको नष्ट भी किया जाता है, नष्ट भी किया जाता है, क्योंकि इतना पड़ा पड़ा खराब हो रहा है, किसी से शेयर नहीं करना है। और यही एक इंडिविजुअल्स को देख लें जो लालसाओं से भरे हुए हैं, लोभ से भरे हुए हैं, वो कभी भी किसी से बांटना नहीं चाहेंगे। तो ऐसे थिंकर्स और ऐसे जिनकी व्यापक सोच है, जिनकी यूनिवर्सल थिंकिंग है, थॉट्स हैं, विजन है, उन्होंने हमेशा ही इस रास्ते को उत्तम रास्ता बताया, जो वाकई ही एक दूसरे के काम आने के रूप में है। जैसे ये भी पंक्ति आपने सुनी है कि वी must learn to live together, or if we do not learn to live together,
we are going to perish। इस प्रकार से अगर ये मिलवर्तन का भाव नहीं होगा तो फिर कड़ी तो कमज़ोर होती चली जाएगी और इस प्रकार से अकेले पड़ जाते हैं। अगर मिलजुल कर चलना आ जाए तो वाकई ही कोई काम बड़ा नहीं रह जाता है। इस प्रकार से ये मिलवर्तन का भाव, क्योंकि ह्यूमन फैमिली हम कहते हैं, अगर कल कोई इस प्रकार से बीज बोए गए थे, आज हमें वो काटने पड़ रहे हैं, तो आज अगर वर्तमान में हमने भविष्य में हम मीठा खाना चाहते हैं तो वर्तमान में हमें फिर बीज भी वही बोना होगा। इस प्रकार से इतनी चेतना, इतनी सजगता तो ये आवश्यक है। तो महापुरुषों ने कौन से बीज बताए हैं बोने के लिए? इस प्रकार से यही बीज बोने के लिए उन्होंने कहा है कि एक नाम का बीज बोलो और इस सत्य परमात्मा निराकार को अपनी इस मन रूपी धरती में इसका बीजारोपण कर दो। ये इसमें बसा और इसी से फिर मीठे फल ही प्राप्त होने हैं। इसी से ही फिर सब हमें सुगंधी वाले फूल ही प्राप्त होने हैं। ये ऐसा बीज है जिस बीज से वाकई ही एक ऐसे एक सुंदरता ही हमारे एक जीवन में आ जाती है। तो महापुरुष संत जनों ने भी यही कहा है कि शुदा बीज पोती फले रसाला गोमती। इस प्रकार से अगर हम बीज सुंदर बोते हैं तो फल हमें मीठा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ऐसे बीज इस मन की धरती में हम बोते चले जाएं और इसी से एक सुंदर वृक्ष का रूप बने जो फलदार है, मीठे फल वाला, जो छायादार है, जो छाया देता है, जो फूलों से डालियां सजी हुई हैं। इस प्रकार से ऐसा एक सुंदर रूप ये हमारे जीवन में आ सकता है। तो उसी के लिए ही महापुरुष संत जन ये प्रेरित कर रहे हैं। एकत्व का जिक्र हो रहा है, यूनिटी का जिक्र हो रहा है, अवेयरनेस का जिक्र हो रहा है, प्यार भाईचारे का जिक्र हो रहा है। इस प्रकार से ये जितने भी वर्णन हो रहे हैं, जितने भी जिक्र हो रहे हैं, ये वाकई ही अहमियत रखते हैं। हर पहलू अहमियत रखता है। ये नहीं कि एक पहलू अहमियत रखता है, बाकियों को बेशक छोड़ दो। नहीं, एक एक पहलू जिसका जिक्र किया गया है, एक एक पहलू की कीमत है। हर एक पहलू विशेषता रखता है। इस प्रकार से हम हर एक पहलू को अपने जीवन में मजबूत करते चले जाएं। जैसे हमारे शरीर के अनेकों अंग हैं, तो हम नहीं कहते मेरा पाँव बेशक कमज़ोर हो जाए, मेरा हाथ बेशक कमज़ोर हो जाए, मेरी आंखों की नज़र बेशक कमज़ोर हो जाए, बाकी सब ठीक रहे। नहीं, हम कहते हैं कि मुकम्मल शरीर पूरे का पूरा ये तंदुरुस्त रहे, सही रहे, ठीक रहे। इसी प्रकार से जितने भी महापुरुषों ने पहलू अहमियत जिसको दी है, वो हर एक पहलू को अपने जीवन में उतारना लाजिम है। और इस प्रकार से यही शुभकामना अरदास की जाती है कि दातार कृपा करे कि ऐसी ही अवस्था हर कोई प्राप्त कर पाए, हर कोई सही रास्ते पे चलता जाए, सही जीवन की चाल हर किसी की बनती चली जाए, ताकि सभी यहाँ आए हैं जो इस धरती के ऊपर इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, तो ये यश प्राप्त करें, ये अपयश के भागीदार ना बने, ये मुख उजला करके संसार से जाएं, ये बोझ और बढ़ाकर ना जाएं संसार से। जाना तो हर किसी को है, कोई नहीं रुक सका है, ना कोई रुकेगा। यहाँ जो आता है वो जाता ही है। जैसे वो महापुरुषों के शब्द कई
चंद दफ़ा वो दोहराए गए कि दुश्मन मरे तां खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। कि यहाँ तो कोई नहीं रहता है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। कि यहाँ जो भी आया है हर कोई जाता है। राम गयो रावण गयो जाका वो परिवार। रावण के पुतले जलाते हैं, शरीर वो भी चला गया। और जिन्होंने मर्यादाएं स्थापित की, राम जी, शरीर तो उनका भी नहीं रहा। तो इसलिए जाना तो है, तो मुख उजला क्यों करके क्यों ना जाएं, बोझ को यहीं छोड़कर क्यों ना जाएं। जो जन्मों जन्मों के बोझ उठाए फिर रहे हैं ये आत्मा हमारी, जो और हम बोझ बढ़ाते चले जा रहे हैं अंधकार और भ्रमों के रूप में, इस बोझ को उतारने का वक्त है। सुरखरू होकर इस संसार से जाने का इससे अधिक सुनहरी अवसर नहीं प्राप्त हो सकता जो इंसानी जन्म के रूप में होता है। तो इसी शुभकामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ दास आपसे इजाज़त चाहेगा। साथ संगत जी, धन